कल दिल्ली से निकले, सीधे गांव पहुंचे, माता पिता का जो कुछ अर्पित किए आपने, फिर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, आप सुबह सुबह नीलकंठ महाराज के यहाँ पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ विधायक परिषद की मीटिंग होने वाली है। तो होगी ही, उसको तभी तय होगा कि शासन कैसे चलना है, मुखिया तय होगा। और कल मैं दिल्ली से चला था, पहले गोवर्धन जी महाराज, फिर मेरे गांव बालाजी महाराज और यहाँ नीलकंठ। इन स्थानों पर मैं आमतौर पर आता रहता हूँ, इसलिए कोई नई बात नहीं है। बालाजी महाराज भी एक सिद्ध पीठ है, गोवर्धन जी को सब मानते ही, और नीलकंठ हमारा बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। तो मैं इधर से निकल रहा था, तो मैं दर्शन कर लें, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। चुनाव का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन सीएम की जो रेस है वो लगातार सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या किस तरीके से देखते हैं? हमारे पार्टी में रेस नाम जैसी कोई चीज नहीं है। कोई केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर मोदी जी, कोई सिफारिश से, कोई दबाव में मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा नहीं है। वो तय करेंगे विधायक की भावना को देखते हुए। और मेरी समझ में अगले लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनमें फायदा मिले, प्लस जो राजस्थान बीमारू प्रदेश बन गया है, ये रवड़िया बांट बांट के जो बदहाल स्थिति राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से हुई है, कानून की स्थिति बिगड़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर था, और उसमें जो मगरमच्छ थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुशासन देना हमारा काम होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी अगुवाई में हम वैसे ही काम करेंगे जैसे मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार के मंत्री काम करते हैं। देश की बात की, क्योंकि भाड़ेबंदी की बात आई, कहा गया था झालावाड़ में भाड़ेबंदी की, तो विधायक गए थे होटल में और दुष्यंत सिंह का बड़ा नाम आया है उस भाड़ेबंदी में। नहीं, तो कोई भाड़ाबंदी हमारे हो नहीं रही, ना कोई करने की प्रवृत्ति है। मेरा खुद से भी, मैं 4 दिन दिल्ली रहा हूँ, तो करीबन 15-20 MLA मिल के आए हैं। ये एक रूटीन है, जीतने के बाद में मिलना जुलना। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। न तो दुष्यंत जी ने कोई बाड़ाबंदी की, न किसी दूसरे मुख्यमंत्री बनने वाले नेता ने की। ये मीडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, आवश्यकता नहीं। अशोक गहलोत भी लगातार चुटकी ले रहे हैं कि अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो इसलिए नहीं कर पाए हैं। वो चुटकी में खुश रह जाए, बड़ा अच्छा है। बहुत तनाव में वो कह रहे थे रिपीट होंगे, तो रिपीट तो हुए नहीं, तो बचा क्या है? चुटकी से टेंशन दूर करें। जो ओएसडी थे लोकेश शर्मा, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं, बड़े खुलासे किए हैं, किस तरीके देखते हैं, क्योंकि सत्ता जाने के बाद में ये खुलासे हुए? खुलासे तो शुरू से ही हो रहे हैं। ओएसडी का वो जो वॉइस टेस्ट है वो नहीं हो पा रहा था। अब हो सकता है वो बचने के लिए गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा हो, या इसमें कोई रणनीति हो। टिकट नहीं मिला इसलिए लोकेश शर्मा बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मानेसर मामला हुआ था तो बड़ा फोन ट्रेपिंग का भी एक बड़ा मामला उछला था, तो उसके लिए भी इनको बुलाया गया था। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं वही राजनीति हो रही है? किसको बुलाया था? लोकेश शर्मा को किसने? दिल्ली बुलाया गया, पुलिस ने। पूछताछ की। पूछताछ सब बहुत होंगी राजस्थान में। जल जीवन मिशन में होगी, DOIT में होगी, पोषाहार में होगी, पेपर लीक्स में होगी, और जो तुष्टिकरण किया है उसमें जो बड़े बदमाशों को बचाया है उसमें होगी, गहलोत के परिवार ने जो कबाड़े किए उसमें होगी, और जिन मंत्रियों ने, विधायकों ने प्रदेश को लूट खाया, उन सब की जांच हमारी सरकार कराए। पूरे चुनाव के बाद में एक बड़ा सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना कांग्रेस को बड़ा भारी पड़ा है, क्या आप मानते हैं? अब वो तो उनकी राम कहानी, इग्नोर क्या, उनके लोगों को भी टिकट दिए गए थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इग्नोर वगैरह चीज़ तो कांग्रेस ही बता सकती है, लेकिन ये चुनाव हमको राजस्थान की जनता ने लड़ाया और विजय का सेहरा हमें बंधाया। राजस्थान की जनता का और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कठोर परिश्रम किया, उनके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति बना रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सचिन पायलट, सभी लोकसभा चुनाव आप किस रूप में देखते हैं? वो उनका निर्णय, हमारे जैसे पार्टी ने निर्णय किया
7 सांसदों को चुनाव लड़ाया। अब वो पार्टी का निर्णय क्या होगा तो वही जाने, उसका उत्तर वही दे सकते हैं। भारत विकसित यात्रा को लेकर आपका भारत विकसित भारत का जो विकसित यात्रा है वो एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में रहेगी, और ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने पहले चला रखी थी वो, और उससे जो लोग महरूम रह गए उनकी सूची बनाना और उनको लाभ दिलाना, और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी जनता के बीच में जाकर देना, ये मुख्य उद्देश्य है, जिससे जो आदमी रह गया है, पिछड़ गया है, जिसको लाभ नहीं मिला है, उसको लाभ भी मिल जाए, तथा केंद्र की योजनाओं की जानकारी शासन के साथ हमारे कार्यकर्ता जनता को दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बहुत पसंद करते हैं, आप आरएसएस लॉबी से भी आते हैं, ऐसे में पूरे राजस्थान में आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, आप जानते हो सभी, मैंने कब आप सब दौसा के लोगों से तो मेरी बहुत नज़दीकी है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस लाइन में हूँ। और मैं तो, ये बात सही है कि मोदी जी के साथ मैंने इमरजेंसी में 13 महीने तक काम किया था, दोनों ने मिलकर। वो भूमिगत रहे थे, मैंने भी भूमिगत रह के काम किया था, लेकिन मैं पकड़ा गया और मैं मीसा में बंदी बन गया। उनसे बहुत नज़दीकी है, बहुत मित्रता है। अब मित्रता के साथ साथ मैं कोई ये नहीं चाहता कि पद के कारण मेरी मित्रता है, पद नहीं मिले तो मैं मित्रता तोड़ दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो, हम समाज को मजबूत करने के लिए और देश आगे बढ़े उस दृष्टि से काम करते हैं, पद हो चाहे ना हो। आप इतने दिनों से देख रहे हो, मैं चुनाव हार गया तो भी जनता की सेवा करता रहता हूँ, जीत गया जब भी करता रहता हूँ। कोई पद मिले या ना मिले, मैं जनता के बीच बना रहता हूँ। मिल जाएगा तो भी जनता के बीच ऐसे ही बना रहूंगा जैसे अभी हूँ। राजस्थान में मार्शल कौम का सीएम नहीं बन सकता, पुलिस में कब टूटेगा? सभी मार्शल हैं। आप भगवान परशुराम की संतान है, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से दुष्टों का दमन कर डाला था। ये डीएनए में होता है कौन मार्शल है। पणिया भी मार्शल हो सकता है, ब्राह्मण होता ही है। हमारा जब अयोध्या का ढांचा तोड़ा था तो उसमें न कोई जाट शहीद हुआ था, न मीणा शहीद हुआ था, न गुर्जर शहीद हुआ था। शहीद हुए तो शहर के वही लोग बनिए ब्राह्मण जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी। तो अपन ये कह नहीं सकते कि पर्टिकुलर किसान वर्ग की जाति ही मार्शल है। भारत के राजस्थान के रग में वीरता है, डीएनए में वीरता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार ये तिरस्कार टूटा है? अब ये तो नीलकंठ बाबा जाने या मोदी जी जाने। सर, अब की बार के चुनाव में बड़े बड़े जो नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री की सबसे बड़ी हार हुई है, और जहाँ ओम प्रकाश हुड्डा लगातार आपके आसपास ही राजनीति रखते थे, वो भी हार। ये इनके अहंकार की, घमंड और दमन का जवाब जनता ने दिया है। जब एक जनप्रतिनिधि, जिसको लोग मौसी कहते हैं पूरे राजस्थान में, जगत मौसी है, उसको बेगम कह दे तो क्या मतदाता माफ कर देंगे? माननीय मंत्री प्रसादी लाल जी ने बहुत लोगों को गेट आउट किया है, अपमानित किया है। तो इस समय था, अपमान का बदला जनता ने ले लिया। जनता हाथी पे बैठा के स्वागत करना भी जानते हैं, और हाथी से पटक